लोगों की मांगे हमारी यह है भी जो भी सरकार है वर्दी लॉस लागू कर रही है, वर्दी लॉस नहीं दे रही है। 1 साल से ऊपर हो गया है ठेका, ये जो कौशल में आए हुए हैं वर्दी पार का आते हैं, अपने पैसे सिलवा के पार का आते हैं। जब भी कोई सीएमओ जो भी हमारी पीएमओ है बार बार प्रताड़ना करती है, कर्मचारी को ड्रेस नहीं पाते हैं। लेकिन जो भी पीएफ एसआई का कार्ड है आज लगे, ठेकेदार भी 7 साल करके जा लिया ठेका, यहाँ का सीएमओ या पीएमओ कोई सुनाई नहीं करता है, कोई इनके एसआई कार्ड लागू नहीं करवाए हैं और कोई पीएफ का पता नहीं है। और हमें सरकार से यही मांग करते हैं, इनका कोई भी बीमार हो जाता है इलाज के लिए एसआई कार्ड लागू करवाया जाए और इस पीएफ का 10-10 साल का पीएफ पड़ा है इनका बेरा दिया जाए और जो वर्दी लॉस है वो वर्दी लॉस लागू करवाया जाए। जितने भी हमारे ठेका पट्टे में कर्मचारी हटाए थे कौशल दोबारा से लिए जाएं और हमें इसी चीज़ से आज सीएमओ को सीएमओ दोबारा सरकार को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। कौशल निगम में जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी डिमांड सभी आज सर्व कर्मचारी संघ का बैनर के नीचे हमें सरकार को सीएमओ दोबारा ज्ञापन सौंप रही है। बिल्कुल, कई और मांगे भी हैं इनकी, कुछ कर्मचारी भी यहाँ पर है, मुझे आप बताएंगे क्योंकि लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी अगर छुट्टी दी जाती है तो एक इमरजेंसी लीव आपको दी जाएगी, अगर उस महीने के अंदर आपने ले ली तो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो है आप लोगों को बाकायदा सारी छुट्टियाँ इकट्ठी नहीं दी जाएंगी, तो क्या इसका भी विरोध हो रहा है? सरकार ने 10 मेडिकल लीव दी हमें, कोई बीमार होता है, एक बुखार चढ़ता है 1-2 दिन के लिए होता है, ये सरकार कहती है भाई 1 दिन का मेडिकल उसी दिन मेडिकल करो, उसी दिन छुट्टी लो। गांव से आते हैं हमारे कई कर्मचारी स्पेशल मेडिकल करवाने के लिए गांव से आए, फिर उसी दिन वही मेडिकल लागू हो जाए, अगले दिन वो उसकी एब्सेंट लग जाती है। हम चाहते हैं कि मेडिकल अगर होए तो 2-3 दिन का तो मेडिकल कम से कम होना चाहिए और सीएल हमें अपने उसके लिए दिया भाई, अपने सुविधा अनुसार चाहिए हमें। किसी का कोई बीमार है, कोई काम है, कुल मिलाकर 4-5 हमें छुट्टी मिलती है। किसी की शादी या विवाह है वो अपने अनुसार ले सकता है। हम चाहते हैं कि जो हमारे अनुसार वो छुट्टी दी जाए, ना कि सरकार के अनुसार 10 है तो 10 ही लेंगे, हम 12 नहीं लेंगे। ये हम चाहते हैं कि भाई सरकार 10 है तो अपने अनुसार ले, ना कि सरकार के 1 दिन की छुट्टी ली जाए, ये हम चाहते हैं। बिल्कुल, आपको बता देते ड्रेस कोड को लेकर के भी आप लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो लगभग अगर तनख्वाह की बात की जाए तो कितनी तनख्वाह पड़ जाती है और कितने जो है आप लोग जो है इसके पैसे लग जाते हैं ड्रेस के? जी बताइए, अरे बताइए। तो सैलरी से ले रहे हैं जी, हमारी खुद की सैलरी से। अच्छा, तो सैलरी से आप लोगों का ये पैसा लग रहा है, तो पहले भी क्या ऐसे ही लगता था या फिर पहले आप सिविल ड्रेस के अंदर आया करते थे? नहीं सर, पहले भी ऐसे अपने खुद के पैसे से सिलवा रहे हैं। कितने सालों से आप लोग ये यूनिफॉर्म में आ रहे हैं? मैं 4 सालों से यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ, तब से अपने पैसे के ले कर रही हूँ। 4 सालों से अपने खुद की उससे सिलवा रही हूँ। तो मैडम मुझे ये बताइए कि अगर अब जो है ये जो नई ड्रेस कोड लागू किया गया है, ये अभी नया कोई ड्रेस कोड आया है या फिर पहले वाला ही चल रहा है? जैसे सरकार ने तो यही कहा है जो भी ड्रेस है आप निर्धारण है जो भी डाल रहे हैं वही ड्रेस डाली जाए, लेकिन यहाँ ऐसी मनमानी चल रही है, सिस्टम रोब जमाती है, यह ड्रेस नहीं डालनी, मैटन कहती है ड्रेस नहीं डालनी। अरे जब हमें शुरू से ड्रेस डाल रहे हैं और कौशल की यह ड्रेस है तो यही डाली जाएगी। सरकार ने ऐसा कोई लेटर नहीं, हमारे पास लेटर है भी जो ड्रेस निर्बल है आप पढ़ते हो वही ड्रेस में आना, और दूसरी जना भी चौधर करता भी है ड्रेस नहीं डालनी है डालनी, और नो बताओ भी कौन सी ड्रेस डाला है। इतने तो पैसे नहीं है इस कर्मचारी को, 10,000 तनख्वाह मिलती है, कितनी ड्रेस में आएंगे आप बताओ। तो क्या कुछ ऐसा भी है कि आपको सिर्फ यह ड्रेस है और कौशल वाले की ड्रेस है और हमें यह ड्रेस डालेंगे, हमें दूसरी ड्रेस नहीं डालेंगे कोई भी। ठीक है, मुझे ये बताइए और कौन कौन सी मुख्य मांगों को लेकर के आज जो है ये जो है विरोध किया जा रहा है? मैडम जिनकी मांगे हैं इन्होंने बता दी हैं। इनकी मुख्य मांगे यही हैं कि सरकार ड्रेस कोड लागू कर रही है। एक कर्मचारी कौशल में रोजगार में लगे हुए हैं, पहले ठेके पर कर्मचारी थे और हम एसके से संबंधित हैं, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से। हमारी डिमांड यही रही है कि कौशल रोजगार को भंग करके पक्के रोजगार का प्रबंध किया जाए, लेकिन सरकार ने कौशल रोजगार कर दिया तो इनका फिर भी इनका शोषण हो रहा है। मैडम इनके पे जो अकाउंट उसमें काफ़ी परेशानी आ रही है, इनको वर्दी भत्ता तक नहीं दिया जा रहा, समय पर इनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही
और ये जो काफ़ी समस्या है, ये सारी कार्ड इनके नहीं बनाए जा रहे हैं, और बार बार कभी ड्रेस के नाम पर, कभी पीएफ खातों के नाम पर, कभी ये सही कार्ड के नाम पर। और छुट्टी का जो समस्या है, ये मान लीजिए हर महीने की छुट्टी मिलती है, तो मान लीजिए कोई समस्या नहीं हुई तो अगला महीने छुट्टी ले सके बंदा, तो महीने के बजाय साल पे किया जाए। तो ये इनकी कर्मचारियों की ये ऑलरेडी इतने कम तनख्वाह पे लगे हुए हैं और इतने शोषण के बावजूद ये शोषण का सामना करना पड़ रहा है। तो हम आज सीएमओ के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेज रहे हैं कि इन मांगों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इसकी कॉपी हम स्वास्थ्य मंत्री जी को कर रहे हैं, डीजी हेल्थ को कर रहे हैं और एसकेएस हरियाणा को भी कर रहे हैं। इनका जल्द से जल्द समाधान करवाया जाए और जो बिल्कुल बेसिक सी नीड है इनकी, ये सारा दिन काम करते हैं, उसके बाद इनको इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो ये हमारी यही डिमांड है कि इन पर सीएमओ साहब तुरंत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग हरियाणा सरकार को भिजवाने का काम करें, और वरना अगर ये नहीं करते हैं तो एसकेएस के बैनर के तले एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। काम छोड़ने पर ये मजबूर होंगे, उसकी सारी जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग हरियाणा सरकार की होगी। लगातार जो शोषण की बातें कही जा रही है, किस तरीके का शोषण हो रहा है? शोषण तो रही हो रहा है जी कि काम करते करते हैं फिर भी उन्हें परेशानी रखे हैं। जिसकी जो ड्यूटी बनती है वो ड्यूटी परेशान होनी कौन चाहिए। कौन करता है? आड़ा सिस्टम भी है और भी हैं, मैट्रना भी हैं इवन के ड्रेस कोड का नाम दे दिया। और ड्रेस कोड कौन सी है? ये जो अनपढ़ आदमी है उसने क्या पता ड्रेस कोड क्या होता है? इसलिए बस ये जो बता दी मांगे सारी यही मांग है। क्या ड्रेस कोड के नाम के ऊपर कुछ और भी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप लोग जो है जीन्स टॉप नहीं पहन सकते, या फिर आपको सूट ही पहनना पड़ेगा, या सलवार सूट ही पहनना पड़ेगा? कुछ ऐसी भी जो है क्या आप लोगों को हिदायतें दी गई हैं? ऐसे चतुर्थ कर्मचारी जो भी हैं, क्लास 4 ऐसी पर जो भी हैं, जितने भी ये क्वेश्चन आते हैं, हमें यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें जींस टॉप पहन के आते हैं, हमें सलवार कुर्ता में आते हैं। और सभी हमारे जो भी कर्मचारी सलवार कुर्ता में आते हैं, जींस टॉप पाते हैं, तो चाहे डॉक्टर पाते हैं, चाहे स्टाफ नर्स पाती हैं, हमने कोई एतराज नहीं, कुछ भी पारो, चाहे वो उनका सीएमओ पीएमओ देखना है। अगर इनको बिना बात की प्रताड़ना करे जा रहे हैं या कोई सहन नहीं होगी, और जिस बंदे की जिस पोस्ट पर ड्यूटी है उस पर काम लिया जाए। लेकिन इनके जो चाहते हैं मैट्रन के सीएमओ पीएमओ के, ये उनकी तो अपने उधर उधर घुमाए फिरते हैं जो सुपरवाइजर हैं, और बाकी जो कर्मचारी काम करने वाले हैं उनको काम भी कराए जाते हैं, उनको प्रताड़ित भी कराया जाता है। अगर और तरीके की बात करें तो क्या और किसी तरीके से भी आप लोगों का शोषण किया जा रहा है? शोषण से सारा किया जा रहा है जी। कैसे? जैसे ना तो एक तो मेडिकल मिलता है और एक सील मिलती है। मेडिकल एक बात होता हो, अगर मेडिकल ज़्यादा सीरियस हो जाए तो उसमें एक मेडिकल में ठीक हो जाएगा बंदा। एक सील मिलता है, इमरजेंसी कोई काम हो जाए बाई चांस 2 दिन की छुट्टी लगाई जाए, उसमें लेटर निकलता है, उसमें लेटर निकल जाता है, फिर क्या वो हो गया जी। शोषण नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है ये? बिल्कुल आपको बता देते हैं बिल्कुल प्रधान जी, मुझे ये बताइए, अगर अब जो मांगे अगर आप लोगों की नहीं मानी जाती है तो आगे आप लोगों का क्या रुख रहेगा? आगे जी हम फिर अपना करें, प्रदर्शन करेंगे, धरने धरांगे, हमारे नहीं मानने जाएगी तो। क्या कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप की जाएंगी? हाँ जी, क्या स्वास्थ्य सेवाएं भी जो है वो बंद रहेंगी? बंद कर देंगे। काम कौन करा दे? काम नहीं करेंगे, काम कौन करा? हमारे मांगे पूरी नहीं होगी तो हम काम नहीं कराएंगे। बिल्कुल आपको बता देते हैं कि सिविल अस्पताल के कर्मचारियों ने फैसला ले लिया है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे चल करके सिविल अस्पताल का स्वास्थ्य कर्मचारी जो है वो अपना काम ठप रखेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इस वक्त हम लोग सीएमओ से भी अपील करना चाहते हैं कि इनकी मांगों को जो है वो देखा जाए।